हेलो फ्रेंड्स, राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए बढ़िया तो हम भी हैं, लेकिन आजकल हम है ना शहर के बहुत बड़े फैन हो गए। हम चाहते हैं कि शहर बहुत बड़ी डॉक्टर बने, लेकिन ओके डॉक्टरगिरी में ना एक ही है जो बीच में एकदम दीवार बन के या बोले रोड़ा बन के खड़े हुए हैं, वो है उनके पिताजी अब क्या बोले, वो परवेज का नाम लेने में बड़ा वो लग रहा है, लेकिन एक काम करते हैं, जो परवेज का किरदार निभा रहे हैं ना वकार, उन्हीं को बुलाते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि जो परवेज कर रहा है क्या कर रहा है। स्वागत करते हैं वकार का सास बहू और बेटिया में। प्रणाम मनु मौसी जी। कैसन बा? एकदम बढ़िया। बड़ी। ये बताइए, आप कैसे हैं? हम एकदम लल्लन टॉप। हाँ, लल्लन टॉप तो होंगे ही। काहे से जो चाहते थे वो तो आपको मिल ही रहा है, क्यों? नहीं, अब क्या है, चाहना वाहना क्या है, एक पिता की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से, और क्या। और वो क्या है, बिटिया को सही समझ बात। में नहीं ना आ रहा है तो क्या करें। तो सही बात। समझा रहे हैं उसे कि भैया ये तुम्हारी लिए अच्छी चीज है, कर लो शादी। अब शादी तो करवा दी, लेकिन नया बखड़ा शुरू हो गया, क्या करें। देखिए, अब वकार के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं और वकार से हमें बहुत सारे सवाल भी करने हैं, लेकिन पहले हम सोच रहे हैं परवेज की क्लास ही लगा दें। एक पापा का सबसे बड़ा सपना होता है अपनी बिटिया रानी की खुशी, लेकिन ये जी। परवेज ओ की खुशी शादी में ही समझ रहा है। काहे के लिए? मतलब जब बेटी कुछ बनना चाहती है तो हमें लगता है उसमें भी मदद करनी चाहिए परवेज को। नहीं, ये इसका इसकी इसकी सोच ऐसी है कि अब क्या पढ़ लिख के करना। इसकी खुद की शादी हो गई थी जब ये छोटी उम्र का था, और जब इसकी शहर की माँ कौसर से शादी हुई, वो भी 15 साल की थी, और वो कहता भी है 15-16 साल की हो गई है, बस बच्चे पैदा करो। तो वो एक सोच की प्रॉब्लम है ये। वो जिस सोच से ये पला बड़ा है और जिस जगह से ये निकल कर आ रहा है कैरेक्टर, तो उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि बस लड़कियों के पढ़ा के क्या करोगे आप। और बड़ी हो गई है, सियानी हो गई है, अब शादी करा दो। पढ़ लिख के क्या करना है, कहीं जाकर शादी ही करनी है। तो इससे अच्छा तो रिश्ता मिलने वाला नहीं है आगे जाके। तो बस वो चाह रहा है कि बस जल्दी जल्दी शादी हो जाए इसकी। अच्छा, और इस चीज को परवेज समझ ऐसे ही नहीं पा तो रहा कि। हाँ, वैसे सॉरी। देखा जाए परवेज ना वो बहुत लकी हैं, कैसे उनकी एक नहीं दो-दो बीवियाँ हैं। लेकिन एक के ऊपर इतना अत्याचार और एक के ऊपर इतना प्यार। क्या है ना, लड़के के मोह में ये सब कुछ हो गया। ये पहली वाली लड़का ना दे पाई ना, तो इसके लिए दूसरी शादी करनी पड़ी, और उसने दे दिया हमें एक लल्ला। अच्छा। तो वो हो गई हमारी फेवरेट। अब जब वो हो गई फेवरेट, तो थोड़ी सी दोनों में अनबन तो होती ही है। अब ये देखने वालों को बड़ा अच्छा लगता है, दो दो बीवियां रखी हुई है भैया, जिसकी होती है उसी से पूछिए कितनी दिक्कत आती है। ओफ। चलिए, ये तो परवेज की कहानी थी। वकार जी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए वकार, जी। आपके पास जब ये किरदार आया परवेज का, तो वकार ने जी। परवेज को मन ही मन कितना कोसा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कोसा। देखिए, एज एन एक्टर मैं हमेशा, मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अलग अलग किरदार करूं, चैलेंजेस लूं, और ये कोशिश करूं कि मैंने जो पिछले अपने शोज में किए हैं या जो काम किए हैं उससे बिल्कुल हट के कुछ करूं। और एक मौका मुझे मिले कि एक एक्टर की रेंज कहाँ से कहाँ तक जा सकती है वो मैं दिखा सकूं। और मैं कहूंगा कि मैं खुशनसीब हूँ इस मामले में कि मुझे अक्सर चैनल्स ने और मेकर्स ने इस चीज से ट्रस्ट किया है। मेरा पिछला शो जो मैं कर रहा था, अनुपमा कर रहा था मैं, और अनुपमा में अनुपमा के ऑपोजिट था, और बहुत ही रोमांटिक रोल था। हर महीने कम से कम 2 या 3 हम गाने शूट करते थे जहां हम नाचते थे, और बहुत ही अंडर करंट रोमांस, बहुत ब्यूटीफुल कहानी थी, और बहुत सारा प्यार लोगों ने दिया। तो कोशिश थी कि इस बार वैसा कुछ ना करके कुछ अलग करें। और लकी रहा कि इस तरह का मुझे एक किरदार मिला, और जो अनअपोलोजेटिकली डार्क है, या लोगों की नजर से वो थोड़ा सा खराब लगेगा। लेकिन अगेन मैं फिर से वही बात कहूंगा, परवेज जो है उसे बहुत वो 100% बिल्कुल अपने दिल में और मन में ये मान चुका है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, और यही मेरी बिटिया के लिए बिल्कुल सही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह के रोल्स मिले जो बहुत डाइवर्स हो, जिससे मैं खुद करते हुए बोर ना हूं कि यार पिछली बार भी यही किया था तो फिर से यही करना पड़ रहा है। और ना मेरी ऑडियंस बोर हो मुझे देखते हुए कि अरे पिछले 2 शो से तो रोमांस ही कर रहा है या इमोशनल रोल ही कर रहा है। तो कोशिश ये रहती है, और आई गेस थोड़ा लकी हूं कि मुझे इस तरह के किरदार मिल जाते हैं। बिल्कुल, देखिए पहले किरदार में इतना प्यार समेट लिया और दूसरे किरदार में ना अब सिर्फ और सिर्फ क्या बोले, नफरत ही समेट रहे हो। नहीं, कैसे देखिए, परवेज की हरकतें प्यार सबको पसंद नहीं आ करिए। रही। अरे मीनू मौसी, प्यार कीजिए, नफरत कीजिए, लेकिन इग्नोर मत कीजिए, हमारा तो ये है मामला। बिल्कुल। देखिए उस आप नफ़रत हमें से ना देखिए हमें लगता है वक़ार के लिए, मतलब वो तो नफ़रत परवेज़ के लिए है, लेकिन हमें लगता है वक़ार जी। के लिए जी। मोहब्बत है। कैसे पर
जो वकार है ना उन्होंने अपना 100% दे दिया है। कैसे तभी तो लोग नफ़रत 100% करने लगे हैं। दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और अगर इन्होंने नफ़रत नहीं कही तो मुझे लगेगा कि मैं अपना काम 100% नहीं कर पा रहा हूँ या मैं वहाँ तक नहीं जा पा रहा हूँ कि लोग मुझे नफ़रत करें। तो आई एम हैप्पी, नफ़रत करिए, जितना नफ़रत कर सकते हैं करिए, इग्नोर मत कीजिए तो बुरा लगेगा। देखिए वकार को इग्नोर होने का काम ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वकार चीज़ ही ऐसे लेके आते हैं किरदार में। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा एक बात बिल्कुल, बताइए बिल्कुल। देखिए, हर मतलब बहुत जी, कलाकारों का होता है कि अरे हमें दर्शक इतना प्यार कर रहे हैं, फिर अचानक एक ऐसा मतलब ऐसा ग्रे शेड आ जाता है कि अरे नहीं, प्यार को लोग है ना नफ़रत करने लगेंगे, गुस्सा करने लगेंगे, बहुत कुछ ट्रोल करेंगे मतलब परवेज़ को कि ऐसा किरदार है, हाँ। वैसा किरदार है। तो कहीं न कहीं हिचकिचाहट होती है। तो वकार के अंदर वो हिचकिचाहट थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। आई थिंक मैं उस सब से बहुत ऊपर उठ गया हूँ कि लोग ट्रोल करेंगे या मेरी इमेज, मैं किसी इमेज में बँधा नहीं हूँ। आप मेरे अगर पहले से शोज़ देखें जो मैंने करे हैं, कम से कम 35-40 शोज़ कर चुका हूँ, जिसमें से 25-30 तो मैं एज़ सोलो लीड हीरो कर चुका हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़े नेगेटिव किया या इमोशनल रोल्स किया या थोड़ा-सा जब एज कैटेगरी बढ़ती है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करने लगते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं बहुत लकी रहा कि जब काम शुरू किया तब मैंने 30 से 35 शोज़ एज़ रोमांटिक हीरो किया, उसमें भी मैं कुछ अलग करने की कोशिश करता था। पर उस वक़्त उतना मौका नहीं मिलता था और थोड़ा-सा आप अपने आप को सिक्योर भी करना चाहते हैं एज़ एन एक्टर बम्बई शहर के अंदर। तो हम करते रहे लेकिन जब थोड़ी समझ आई और लगा कि अलग क्या करना चाहिए, मैं थिएटर करते रहता हूँ, अपने आप को रीडिस्कवर करने की कोशिश करते रहता हूँ। तो फिर ये एक कॉन्शियस डिसीजन था कि आने वाले काम में वैरायटी ढूँढी जाए, भले ही मुझे टाइम लगे, भले ही मैं 1 साल, 1.5 साल घर बैठूँ, लेकिन वो काम ना करूँ जो मैंने पिछले शो में किया था। तो मुझे अब इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि लोग मुझे ट्रोल करेंगे या क्या करेंगे या कैसा कहेंगे। आप ट्रोल कर रहे हैं, मुझे बुरा बोल रहे हैं, मतलब आप मुझे देख रहे हैं, मेरे काम को नोटिस कर रहे हैं, सराह रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो चाहे प्यार कीजिए या परेशान होइए या इग्नोर मत मुझसे कीजिए। नफ़रत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए और मैं इग्नोर होने नहीं दूँगा। मुझे बड़ा बुरा लगता है मैं अगर इग्नोर हो जाऊँ तो भैया हाँ, मतलब मुझे इग्नोरेंस पसंद नहीं है। मैं आया हूँ तो आपको देखना पड़ेगा, फिर चाहे आप प्यार से देखें या नफ़रत से देखें। बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज़ और जानना चाहेंगे वकार, मतलब ये जी। लकी बोला जाए या गुड लक बोला जाए, अभी है ना आपको शोज़ जो मिल रहे हैं उनमें ना आपकी 2-2 प्यार मोहब्बत तो दिखाया ही जा रहा है, मतलब 2-2 बीवियाँ तो उफ़! नज़र ही आ रही हैं। तो जानना चाहेंगे कैसी किस्मत चमकी है आपकी? देखिए कैसा होता है कि कुछ चीज़ें गॉड गिफ्ट होती हैं, बस ऊपर वाला मेहरबान होता है, उन लोगों को ये खुशकिस्मती नसीब होती है। और मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप जितने शोज़ करते हैं, द 2-2 बीवियाँ आपको मिल जाती हैं, ये आप कैसे कर लेते हैं? तो मैंने बोला कुछ तो किस्मत है और या कुछ मेकर्स को ऐसा लगता है कि जहाँ पर भी 2 बीवियों वाला कैरेक्टर हो, वकार से बेटर कोई उनको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो सही बात है, वैसे हमने आजकल तो अपने रेट वैसे 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 आपने ये सवाल पूछा तो इसी के रिलेटेड मैं और एक चीज़ बताऊँ, जब मुझे ये शो मिला तो मैं घर पर आया तो मैंने अपनी वाइफ शबनम से कहा कि, "अरे तुम देख रही हो?" मैंने कहा, "इससे पहले भी 2-4 शोज़ हो चुके हैं जहाँ पे 2-2 बीवियाँ हो रखी है और" तो मैंने कहा तुम समझ रही हो ये यूनिवर्स का क्या सिग्नल आ रहा है तुम्हारे लिए? तो उसने बोला ये सिग्नल जल्दी से वीक करो वरना तुम सिग्नल रिसीव करने लायक नहीं रहोगे। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अच्छा, एक बात बताइए वकार जी, मतलब वाक़ई अब तो मेरे को एक जी। तरफ से देखा जाए शहर आया तो था, लेकिन लोगों को लग रहा था कि चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन आते के साथ ही जो उसने धूम मचाया, जो उसने लोगों के दिल में घर बनाया, प्यार जताया और लोग उतना ही प्यार दे रहे हैं, ये सोचा था? अम, हाँ, यकीन तो होता ही है, हम भरोसा तो करते ही हैं और हर कोई ये चाहता है कि यार हमारा जो शो हो वो नंबर 1 शो हो और लोग उसे बहुत प्यार करें, बहुत सराहें और हर किरदार को पसंद करें। और इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा क्रेडिट जो है वो हमारे जो क्रिएटिव हैं, ऋचा यामिनी उनका है क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट है और क्रिएटिवली पूरा उन्होंने देखा है। हर एक बारीकी को वो बहुत ध्यान से उसको अंजाम देती है, फिर चाहे वो हमारे कॉस्ट्यूम्स हों या हमारे सेट्स हों और हमारे लेखक हैं जो डायलॉग लिखते हैं, सलीम सिद्दीकी हैं और शिल्पा हैं, तो बहुत अच्छे से वो संवादों को लिखा जाता है और फिर हमारी डायरेक्टर टीम है जो हमें हमारे काम, हमारे डायलॉग्स को अदायगी में हमें सपोर्ट करते हैं और हमारे सीन्स को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से शूट करते हैं। तो हम सबका ये जितने भी मैंने नाम लिए डिपार्टमेंट लिए, चाहे कैमरा कैमरा डिपार्टमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया, इतना खूबसूरत दिखाया है सब, हर फ्रेम इतनी खूबसूरत है देखने में, स्पेशली अभी जो शादी के सीक्वेंस गए हैं और हल्दी के गए हैं, बहुत ही माइंड ब्लोइंग किया था। तो ये कंबाइन एफर्ट है सब लोगों का, बिल्कुल। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोरी कॉन्सेप्ट, फिर हमारी क्रिएटिव जो है वो चैनल ने बहुत सपोर्ट किया,
हमारा कैमरा डिपार्टमेंट, डायरेक्शन डिपार्टमेंट, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, मतलब माइंड ब्लोइंग कॉस्ट्यूम्स आप टेलीविजन में ऐसे देखोगे नहीं, उतने महंगे कॉस्ट्यूम्स दिए हैं। और हर कोई जब अपना पहला कदम बढ़ाता है तो यही सोच के बढ़ाता है कि यार हम लोग फिनिश लाइन पे फर्स्ट आएंगे। और तो हमारी भी अपेक्षाएं ये तो थी कि हम भी बहुत अच्छे नंबर्स लाएं, आंकड़े लाएं और लोगों के दिल में अपना घर बसाए। तो जो धीरे धीरे लग रहा है, जैसे आप बोल रही हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और सराह रहे हैं और हर किरदार को बहुत पसंद कर रहे सही बात है, कछुए की चाल चलने वाला जीत ही जाता है। हैं। सही जी, कही कि नहीं? जी, बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि वो थकता-हारता नहीं है। अच्छा, अब बताइए कहानी के बारे में। देखिए, शहर ने ना जी। अपने पापा के सामने जो शर्त रखी है, अब हुँ। पापा से जानना चाहेंगे, क्या वो शर्त कबूल कर पाएँगे? कैसो इज़्ज़त भी दाँव पे लगी है। नहीं, कैसा है कि परवेज़ जो है ना, जब 100 कमीने मरे थे तो परवेज़ पैदा हुआ था। तो आप कितनी भी यंत्रणाएँ लगा लें, कितने भी गणित लगा लें, कितनी भी आप गणित जोड़ कर लें कि इसको हम ऐसा करेंगे, इसके पास एक तुरुप का इक्का हमेशा पड़ा होता है जिसको ये निकालता है और सारी प्लानिंग को विफल करता है अगले की। तो बेटी को लग रहा है कि उसने एक कंडीशन तो रख दी है कि माँ को बुलाओ वरना हम जाएँगे नहीं। लेकिन कहानी में इतना बेहतरीन तरीके से ट्विस्ट टर्न लाया है कि शादी होने के बाद भी मतलब मिलकर भी हम ना मिले वाली कहानी होगी और किस तरह से परवेज़ आके उस चीज़ों को और सही करेगा और हम लोग एक इस चीज़ से आगे बढ़ेंगे कि शादी करानी, शादी हो गई लेकिन उसके बाद अब क्या प्रॉब्लम्स आएँगी, हम उन चीज़ों को लेके जाएँगे और जो पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। भैया सुनकर तो बहुत बुरा लगा, बेचारी कौसर अपनी माँ मतलब ये शहर अपनी माँ कौसर से नहीं मिल पाएगी। वाक़ई में मतलब आप जो ये तुरुप का निकाल रहे हैं, बधाई देते हैं कैसे इस तुरुप के एकी के साथ-साथ दर्शक और आपसे मतलब प्यार नहीं करेंगे, नफ़रत करेंगे लेकिन इग्नोर भी नहीं करेंगे। इग्नोर भी नहीं करेंगे। जी। सही बात है, तभी तो मीनू मौसी आपको इग्नोर नहीं कर पाई, मौका पाते ही आप तैयार हैं वहाँ पे बात करने के लिए, सही बोले कि नहीं? नहीं तो हमारी खुशकिस्मती थी, हम चाह रहे थे कि मीनू मैसू से आके ज़रा कुछ बतियाएँ, कुछ अपने दिल की बात करें, कुछ सुने आपसे कि आपको क्या लग रहा है, लोगों का क्या कहना है, तो आज हो गया वो काम हमारा। देखिए, हम तो कहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, हम परवेज़ को भी देख रहे हैं, कौसर की लाचारी को भी देख रहे हैं, शहर की कहते हैं ना दृढ़ता और निश्चितता वो भी देख रहे हैं और एक तरफ से देखा जाए माहिर, उनका प्यार और खामोशी भी देख रहे हैं। मतलब वाक़ई में जी। मतलब एक होता है ना इमोशनल मतलब एंटरटेनमेंट का पूरा डोज़ इसमें घुस गया है। पूरा मतलब आप देखिए एक लव स्टोरी भी है, इमोशनल भी है माहिद की तरफ से और फैमिली ड्रामा। फैमिली ड्रामा भी है और टेलीविज़न पे ड्रामा ही है जो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अब वो क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। शायद लोगों के घरों में भी ऐसा होता होगा और आज ही मैं किसी से कह रहा था कि टेली जो शोज़ होते हैं, हमारी कहानियाँ जो होती हैं, वो बेसिकली हमारे समाज का ही आईना है। तो जो हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं हो रहा होगा लेकिन होता है। तो उसी को हम दर्शाते हैं और बहुत एक अच्छा बैलेंस दिया है इमोशन, रोमांस और ड्रामे का। और लव स्टोरियाँ तो हीरो स्टोरी खत्म करता है और विलेन जो है वो कन्वर्सेशन शुरू करता है कहानी के अंदर। तो वो बिल्कुल। वो गहरी रात हूँ मैं जिसके बाद ही सेहर होगी। तो सेहर तब होगी जब रात जाएगी, रात जाने ही नहीं दूँगा मैं तो फिर सेहर कहाँ से? सही बात है और हम तो चाहेंगे कि रात जाए ना ताकि शहर हो तभी तो हमारी मुलाकात होगी और फिर से हम ढेर जी, सारी बातें जी। करेंगे, क्यों? जी। बिल्कुल, आपसे बात करके वाक़ई बहुत मज़ा आया। उम्मीद करते हैं कि नए ट्विस्ट के साथ हमें तो लगता है कि जल्द से जल्द आपका किरदार जो है ना, वो कहते हैं ना जो खड़ूस पापा है ना, जो खड़ूस बापता है अंदर, वो निकल कर एकदम प्यार भरे पापा आएँ तो हम फिर से मुलाकात करें। बिल्कुल, मैं वेट करूँगा आपसे जल्द मुलाकात की जाए और ढेर सारी बातें और की जाए और उस वक़्त देखते हैं कि हम परवेज़ शहर के किस मोड़ पे खड़ा है। ये शहर बिल्कुल, होने दे रहा है या नहीं होने दे रहा है। बिल्कुल। चलिए फ़िलहाल आपसे अलविदा लेते हैं, जाते हैं, बहुत सारा काम पड़ा है और ज़ाहिर-सी बात है आज आपकी छुट्टी है, आप भी छुट्टी एन्जॉय कीजिए। बाय-बाय, टाटा। ओके, बाय मीनू मौसी। बहुत आनंद आया आपसे बात करके, जल्द मुलाकात होगी। आपका दिन बिल्कुल, शुभ जल्द हो, ऐसी मुलाकात हमारी होगी। बाकी शुभकामनाएँ। दर्शकों बिल्कुल और बाकी दर्शकों से एक ही चीज़, सास, बहू और बेटियाँ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। ऐसे इतनी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं यहाँ पर, राज खुलते हैं, ट्विस्ट नज़र आते हैं। यहीं मिलेंगे, क्यों सही कही कि नहीं? बिल्कुल बढ़िया। देखते रहिए और सब लोग सब्सक्राइब भी जल्दी से कीजिए। बिल्कुल, चलिए बाय-बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय-बाय।